नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का लास्ट सेशन, कहने में तो लास्ट है पर स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी रुकती नहीं है, ऊपर की दुनिया में भी नहीं रुकती है, जब सेवंथ रेल्म में चले जाते हैं तब भी नहीं रुकती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। अभी हम इश्क के ऊपर सुन रहे थे, वो ही है ना, दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी निगाह को इकरार कहते हैं, सिर्फ पाने का नाम इश्क नहीं, कुछ खोने को भी प्यार कहते हैं। तो जो पा लिया सिर्फ वो ही इश्क नहीं, जो खो देते हैं वो भी इश्क होता है। कोई जिस्म पर अटक गया और कोई दिल पर अटक गया, इश्क उसका ही मुकम्मल हुआ जो रूह तक पहुंच गया। तभी गुरुजी ने कहा लव माई सोल। कोई चोले तक अटक गया, कोई स्वरूप तक ही अटक गया, इश्क उसका ही मुकम्मल हुआ जो रूह तक पहुंच गया। क्योंकि रूह के रिश्तों की यही खूबी है, महसूस हो ही जाती है कुछ बातें अनकही। सो ये जब सारा इश्क के ऊपर हमने कवाली सुनी, पर ये भी तो है ना, ता उम्र बस एक ही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। तो इश्क और इबादत एक ही है, गॉड इज लव, लव इज गॉड। उसमें आपकी नियत साफ होनी बहुत 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 जरूरी है। ये जो आज का दिन है वो यही है, रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए। द जर्नी स्टार्टेड ऑन जनवरी 11th और आज फर्स्ट में हो गया है जनवरी 11th 111, आज फिर 1। तो इस तरह से गुरुजी ने वो जर्नी उस दिन शुरू की और कुछ नहीं पता होता कब गुरुजी ने मुकम्मल करना होता है। सब उन्हीं की आज्ञा से होता है, शुरुआत भी वही करते हैं और उसको अंजाम भी वही देने वाले होते हैं। ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं होता कि इस दिन ऐसे अंतिम जो भी है वो सेशन करवाएंगे। ये सब गुरुजी के हाथों ही होता है, क्योंकि वो स्वयं सुनते हैं, स्वयं रूहों को लेकर आते हैं, संगत के साथ बैठे होते हैं। पर इस बारी जो गुरुजी ने करवाया वो इस तरह से करवाया, लाइक फॉर एवर, पूरे अपना जोर, अपनी एनर्जी, उस तरह से जोश पूरा लगवा कर और एक एक चीज को बेहतर तरीके से गुरुजी ने समझवाया, हर तरीके से, स्पिरिचुअल एंगल से भी, हर हर एंगल से। और अगर लाइफ को भी हम स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर अपने आप ही लाइफ में सब्र भी आ जाता है, सहन शक्ति भी आ जाती है और आपको ये भी पता चलता है संघर्ष कितना जरूरी है। वही गुरु जी कहते हैं ना, काली च काम खराब होंगे ने। अरे बहुत सदियां भी लग जाती हैं, दिनों की बात नहीं है ना, महीनों की, टैकेट्स तक लग जाते हैं गुरु जी के साथ। फिर कभी भी ये नहीं कहना इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, कुछ दिखा नहीं, या हमने बहुत कुछ किया। जिसने तो दूर तक जाना है ना गुरु जी के साथ, फिर वो ही है, उसकी जिंदगी जूझती रही, बिखरती रही, कुछ इस तरह से जिंदगी निखरती रही। अगर तो जिंदगी को निखारना है बाकी लोगों की तरह ही, फिर अगर वो चीज मिल जाए, उन्हीं चीजों में खुश रहेंगे, मटेरियलिस्टिक चीजों में खुश रहेंगे, वो पहले भी बतलवाया गुरु जी ने, बहुत आसान है देना। सारी उम्र लग जाती है बहुत चीजों को समझने के लिए, उस स्पिरिचुअल एंगल से देखने के लिए। पर वही है जो इस रास्ते को छोड़ता नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ मिले ना मिले, दुख आए झोली में, संघर्ष आए झोली में, बदनामी मिले, निंदा मिले, कुछ भी मिले, अरे कितने कितने कितना समय लग जाता है। और वही है ना, आजकल लोग यही कहते हैं, इतना समय हो गया सेवा करते हुए, इतना कुछ हो गया, मेरा फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। कारोबार नहीं करना है ईश्वर के साथ, प्यार करना है, कारोबार नहीं करना। तो थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, क्या हुआ था, कैसे कैसे इस किताब की शुरुआत हुई। हम जानते हैं ना,
Kaurshad ji and Bhavnagiri ji, Rumi Bhavnagiri ji, Kaurshad ji ke husband, Rumi Bhavnagiri ji, kya hua? They lost their sons. And what happened? Her faith was shaken, and we know that she had been so religious. But she was ready to give up God, religion, and life. बिल्कुल उसने कहा मैं तो बाल बांका नहीं किया, ये मेरे साथ हुआ क्या परमात्मा, मेरा विश्वास उठ गया हर चीज पे. That's why she was ready to give up everything. But divine intervention होती है ना कर्मों के हिसाब से, उस जिस तरह के भी आत्मा का स्तर होता है. क्या हुआ on the 29th day? क्या हुआ फ्यूनरल के बाद? उनके ना नेबर थे मिसेस दस्तूर, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर इन लॉ she had gone to concert, and जब इंटरमिशन होता है she overheard a lady who was speaking regarding the two boys who died in an accident and wanted to send message to their parents. तो मिसेस दस्तूर सिस्टर इन लॉ ने क्या किया? उन्होंने सुना ऐसी बातचीत हो रही है तो फटाफट उन्होंने नंबर नोट किया. और फिर क्या हुआ? कौरशद जी और रूमी जी got in touch with the lady, as she had also lost her brother and was in contact with him through seances organized by Mrs. Kapadia. हमने सब पढ़ा है seances क्या होता है. और मिसेस कबारिया वो जो मीडियम रहे हैं, and because Wispy and Ratuji, they were really shattered, and they wanted their parents to know that they were happy in the spirit world. बतलवाना चाहते थे माँ बाप को, अरे माँ बाप माता पिता हम तो बहुत खुश हैं, आप मत समझो कि हम चले गए, we are really happy. पर उनको ये तो पता था ना माता पिता का हाल क्या है. They were devastated, they were shattered. बिल्कुल जैसे कैटास्ट्रॉफी बिल्कुल उनके ऊपर गिर गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो. So माता पिता ने क्या किया? They attended the group seance, and कपारिया जी ने क्या बोला? Hello मम्मी फैत्सो. तो ये कैसे विश्वास हुआ? कोई प्रूफ मिला ना उनको, क्योंकि विस्पी अपनी माँ को ऐसे ही बुलाता था, हेलो मम्मी फैत्सो. प्रूफ मिल गया पेरेंट्स को कि उनके ही बेटे हैं. तो फिर आगे क्या हुआ? इससे प्रूफ मिलने से क्या हो गया? रिस्टोर हो गया फेथ. It restored their faith in God. होता है ना, गुरुजी भी तो प्रूफ देते हैं ना. वो क्यों देते हैं? आपके फेथ को, आस्था को बढ़ाने के लिए, आपको आगे तक चलवाने के लिए. पर वहीं तक थोड़ी अटक जाना है, अटकना नहीं है किसी भी चीज में. अरे कुछ नजर आ भी जाती है ना, अब अंदर रखो, कब तक बताओगे, कब तक इधर उधर वीडियोस रील्स ये वो कब तक भेजते रहोगे. ये तो युग आ गया ऐसा कल्याणकारी, उन्होंने तो करना ही है. तो इसे करके एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर ये चीजों को, वहीं अटक जाते हैं. तो रिस्टोर हो गया फेथ. और जब बेटों ने चाहा नहीं, अब हम अकेले में बात करना चाहते हैं, ग्रुप सेंस था ना पहले कि अब हम अकेले में बात करेंगे. फिर कपाडिया जी ने किसका नंबर दिया? मिसेस ऋषि जी का नंबर दिया. और बेटों ने कहा जब उनसे बातचीत हुई कि मम्मी एंड डैडी हम तो चंद मिनटों में स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच गए थे. अरे कुछ समय ही नहीं लगा. इन फ्यू मिनट्स वी वर इन द स्पिरिट वर्ल्ड. और कितनी अच्छी चीज बताई उन्होंने. क्या बताया विस्पी एंड रतु जी ने? It is God's will and God knows what is best for each one of us. तो कुछ भी जिंदगी में होता है ना, यही सोचना पड़ता, ठीक है परमात्मा, जिस चीज में आपकी मंजूरी है और आपको पता है हम सबकी बेहतरी के लिए क्या ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं भगवान को? उन्होंने नहीं किया. They said it's God's will and God knows what is best for each one of us. God is good. तो क्या बोला माता पिता को? You must not cry for us or miss us. We are much happier here. अरे मम्मी पापा मत रोइए, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं. We can see you all the time and are looking after you. We cannot communicate until you are completely relaxed and happy. वो देखिए अपने माता पिता जी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते थे, पर ये तभी होती है, ये फकीर किताब में भी लिखा है, जब आप बहुत रिलैक्स हो, थोड़े से शांत हो, तभी आत्मा अपने मैसेजेस या आपको कांटेक्ट कर सकती है. अगर आप बहुत 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 ग्रीफ में चले जाएंगे, बहुत रोएंगे, तब नहीं होगा. आपके ऑरा को एंटर ही नहीं कर पाएंगे. तभी उन्होंने क्या बोला माता पिता को? डेवलप पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन. और उनको ये भी बोला कि देखिए
You guys have to stay on earth because you got to do your spiritual mission. कौन सा था spiritual mission? Which was to help others and to spread spiritual awareness. होता है ना जिंदगी में कोई ना कोई चले जाता है जो पीछे से होते कितने दुखी हो जाते हैं, पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मिशन तो ढूंढना ही चाहिए जिससे थोड़ी सी दुखों में राहत मिले और स्पिरिचुअल अवेयरनेस दे सके। कब तक रोते रहेंगे सारी जिंदगी जो चला गया? आपको क्या पता, वो तो ऊपर बहुत खुश है, अपने कर्मों के मुताबिक अपने कार्य कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, पर इंसान उस दुखों में ही डूबा रह जाता। अरे वो तो आगे बढ़ गए, वो आपको इतना दुखी देकर दुखी होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। इस परमात्मा की बनाई हुई, गुरु जी की बनाई हुई सृष्टि में बहुत कुछ है करने के लिए। कुछ भी पकड़ लीजिए, किसी बच्चों की सेवा, किसी बूढ़ों की सेवा, किसी गरीबों की सेवा, किसी जानवरों की सेवा, कुछ ना कुछ, चाहे प्रकृति के लिए बिजी तो रखना है ना अपने आप को। कि कौशल जी के वीडियो में भी है, उन्होंने बोला कीप योर प्राइड इन योर पॉकेट एंड द बेस्ट थिंग इज टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड। यू नो, इट्स अ ब्लेसिंग इफ यू कीप योरसेल्फ बिजी। फिर क्या किया उनके कहने पर? दोनों ने डेवलप की कौन सी पावर ऑफ वो पावर ऑफ कंप्लीट कंसंट्रेशन। और अगले कई महीने तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ। मतलब उन्होंने जो कंसंट्रेशन, वो जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, काफी महीने तो की उन्होंने, प्रैक्टिस वगैरह किया। फिर उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे हुआ? ऑटोमेटिक राइटिंग द्वारा। वो क्या होता है वो हमने सब पढ़ा, हम डिटेल में किसी चीज में नहीं जाएंगे, सब रिकॉर्डिंग्स है। हल्के से पेन को पढ़ा और बेटों की स्पिरिट है, धीरे 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 उस पेन को मूव किया, स्क्रैचेस बनने लगे। प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ? शब्द बने, और जो वो प्रश्न पूछती थी उनको जवाब उत्तर मिलते थे। और फिर बाद में विस्पियन रतु जी की क्या इच्छा हुई कि इस राइटिंग के द्वारा भाई एक किताब आनी चाहिए, और टेलीपैथिकली चलो वो जैसे भी मैसेजेस अपना देना चाहते होंगे ना। और ये किताब का क्या नाम है? द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो ये तो इसके द टाइटल ओनली सेज एवरीथिंग कि हमें जानने चाहिए भाई। दुनिया के हमने देख लिए ना लॉज, हैं क्या किसी काम के? किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं, कुछ सिर पैर नहीं उन लॉज का। पर जो ऊपर के लॉज ऑफ द, मतलब जो ऊपर की दुनिया के लॉज है ना, वो यूनिवर्सल है और वो ही तय किए जाते हैं, वो ही माने जाते हैं। फिर क्या हुआ? चलो उन दोनों पुत्रों की इच्छा हुई कि चलो जी हमने किताब लिखनी है, पर ऐसे नहीं ना, दे टुक परमिशन फ्रॉम द हायर सोल्स, उनसे अनुमति लेनी पड़ी। पर वे किताब क्यों लिखवाना चाहते थे? उनकी तो कम्युनिकेशन बहुत हो रही थी मम्मी पापा से, तो दे वर सैटिस्फाइड, पर क्यों? वो इस लेवल पे थे, वो सारी दुनिया का, सारी सृष्टि का सोच रहे थे ना, ऐसे बनना चाहिए। नहीं तो उनको क्या, मम्मी पापा से बात होगी, काम खत्म। पर नहीं, उन्होंने कहा कुछ ऐसी किताब जिससे सबका फायदा हो, बेनिफिट हो, ताकि पता चले कि ऊपर की दुनिया के ट्रू लॉज क्या हैं, ईश्वर के लॉज क्या हैं, जो हेल्प करेंगे इंसानों को टू एडवांस स्पिरिचुअली। तो विस्पियन रतु जी चाहते थे ना कि, और पता उनकी क्या इच्छा थी? कि किताब को डिक्टेट किया जाए, बिल्कुल पब्लिश हो और डिस्ट्रीब्यूट की जाए वाइडली, बड़े पैमाने पर, यू नो। और ताकि, पर उन्होंने ये भी बहुत एक बात कही कि इस किताब में जो टीचिंग्स और बिलीफ्स हैं, हम आप पे ऊपर फोर्स नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारी कोई इंटेंशन है, मंशा है, ना इरादा है, ये आपके ऊपर है। I think it's such a beautiful book. Everybody should have 2 or 3 copies, when somebody's birthday come or anything, you can just gift it over, it's so beautiful. And it's pocket friendly. ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत महंगी किताब है। तो बिल्कुल, ये तो एक आधी कॉपी तो होनी ही चाहिए घर पे। उसके बाद कौशल जी और रूमी जी, क्या हुआ? उनके घर सारे लोग आने लगे। फिर उन्होंने पता क्या रियलाइज किया? That by reducing the pain of others through selfless service, their own pain was being considerably reduced. जब आप सेल्फलेस सर्विस के द्वारा किसी और का दर्द बांटते हैं ना, तो आपका भी दर्द कम हो जाता है। ये सीखने वाली बात है। That is how, they found solace by providing guidance and comfort to both young and old. Counseling की उन्होंने, नरिश किया उनकी आत्मा को, और जिनकी सच्ची प्यास थी उनको उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी। तो ये स्पिरिचुअल मिशन, इससे बेहतर क्या होगा जब किसी की, दूसरों की जिंदगी में आप आशा की किरण लेके आए, जब आप दुख में डूबे हो पर फिर भी आप किसी को मदद करें। इससे बड़ी कोई सेल्फलेस सेवा है थोड़ी। जब अपना बहुत कुछ अच्छा हो तब तो बहुत अच्छा है लेक्चर देना, तब तो बहुत आसान है। पर
जब आप खुद डूबे हो, आपकी जिंदगी तहस नहस हो, पर फिर भी आप दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, तो फिर गल बनती है ना, फिर आप ईश्वर के वो सच्चे माने जाते हैं। और उन्होंने फिर आगे जाके क्या कहा कि लॉज, ये जो रूल्स और लॉज है ना भगवान के, ये मिसअंडरस्टूड किए गए हैं। और जरूरी नहीं है जो प्रीस्ट या फिर कोई फिलोसफर आपको कुछ बता रहा हो वो सही हो, क्योंकि जब वो भी ऊपर आएंगे ना, when they'll go up, these priests and so-called philosophers, they'll come to know the real thing. So कोई आपका ब्रेन वॉश करे, उसकी बातों में नहीं आना। कहते हैं इट विल टेक यू एजेस टू लर्न कि ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, क्या बात कर रहे हो। ये चंद दिनों महीनों की बात थोड़ी है, अरे एजेस लग जाते हैं जानने को कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और गुरु जी तो एक ही लाइन में बोल दिया, बंदे बन जाओ, अच्छे कर्म करो, पर वो बंदा कर ही नहीं रहा। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना कैसे बनेगा वो, वही तो सब तो औखा है, क्योंकि हमने तो वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, जो गुरु जी चाहते हैं वो कोई करना ही नहीं चाहता, वो करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। उसके बाद what we read about confession। हमने क्या सुना, उसमें क्या पढ़ा कि ठीक है हमने सुना है, we've been hearing this कि हाँ भाई आप ईश्वर के सामने कन्फेशन करेंगे वो आपको माफ कर देंगे। कहते हैं ठीक है, हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल कीजिए, पर किसी प्रीस्ट के आगे करने से आपके कभी भी कर्म माफ नहीं होंगे। अगर आपकी सच्ची पुकार है तो ईश्वर के सामने अपनी गलती रखोगे, मानोगे तो मदद मिलेगी, बट सिंसेरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट सिंसेरिटी, आधे मन से नहीं, नॉट हाफ हार्टेडली, और बदलने की इच्छा रखो पूरे मन से। अगर लोग कहते हैं भाई मैं तो भगवान को मानता हूँ, आई रीड होली बुक्स, रोज पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ और मुझे स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने क्या बोला इस चीज का जवाब, सॉरी, दिस poor souls think that heaven door is wide open for them, but they will never ever reach the lower ladder of heaven। अरे तुम क्या सोचते हो ये सब चीजें करके, पखंड करके स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले खुले हैं? अरे सबसे लोएस्ट लैडर ऑफ हेवन तक नहीं तुम पहुंच पाओगे, तो बात क्या कर रहे हो, लेट अलोन हेवन। दिखावे से क्या ईश्वर को आप छल सकते हो? फिर उन्होंने क्या बोला हमें, यू कैन फूल योर फेलो मैन बट यू नेवर बी एबल टू फूल गॉड ऑलमाइटी। और गॉड फेयरिंग तो बोलते हो ना, पर ईश्वर के साथ तुम ढोंग भी करते हो, तो कि कौन कौन से गॉड फेयरिंग हुए तुम फिर उन्होंने इतनी अच्छी बात हमें बताई, even a tiny spark will bring you to heaven if you are sincere, but even the largest of charities will take you to hell if you are selfish and try to fool God। अरे हल्की सी टाइनी स्पार्क भी आपको स्वर्ग ले आएगी, पर अगर आप अंदर से सच्चे हो, जितनी मर्जी चैरिटीज दे दो, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे कर्म किए तो हिल ही जाओगे। फिर हमने क्या पढ़ा था जस्टिस के बारे में, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। ईश्वर को आपकी किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं चाहिए, ना आपके एक्शंस को राइट दिखाने का ना रॉन्ग, क्योंकि हिज जस्टिस इज एब्सोल्यूट। क्यों, किस चीज की दुहाई देते हो, भगवान को सब पता है क्या सही है क्या गलत है। और आपकी दुनिया में जो हाईएस्ट जजेस है ना, उनका जजमेंट हमेशा सही नहीं होता, बिकॉज गॉड नोज यू इनसाइड आउट एंड यू कैन नॉट हाइड इवन अ टाइनी बिट फ्रॉम गॉड। तुम क्या छुपा सकते, नॉट इवन अ टाइनी बिट। तो क्या गुरुजी से हम कुछ छुपा सकते हैं? तो क्यों ढोंग करते हो, क्यों छल करते हो, क्यों दिखावा करते हो? ताई तो गुरुजी हल्के हल्के मुस्कुराते रहते सी, किन्नू पागल बनाते पे, अपने कर्म होर बताई जा रहे, चलो बताओ मौजा करो। His justice is perfect। और जो भी हम कहीं भी किसी को कहते हैं ना, याद रखना वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। So you understand? ये रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। फिर बोला हर आत्मा का मकसद क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ताकि हम ईश्वर तक पहुंच सके। सो डू गुड, स्पीक गुड, थिंक गुड, नेवर हार्म योर फेलो मैन। जो गुरु जी ने क्या चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा भी ना करो, किसी का माड़ा ना करो। नेवर बी अनकाइंड, डोंट बी हिपोक्रेट। स्पिरिट वर्ल्ड में प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है, इसी करके ये जो अभी का हमें समय में ना, हम सबको नाउ इसी में हमने सुधरना है। अरे ऊपर से हम ही तो कह के आए हैं। आप कई बार किसी को कहते हो ना, फलाना बंदा नहीं सुधर रहा, ये हमारी बात नहीं सुनता, मत सुने। आपका काम है 2-3 बार समझाना, क्योंकि वो आत्मा ऊपर से बोल के आई थी मैं सुधरूंगी। देखिए हर आत्मा ने ऊपर का लेवल तो अपनाना ही होता है, अगर उसमें इच्छा है, नहीं तो फिर वो लेगा जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म, मर मर जमे जमे जमे, मैं भूल गई, आई हैव गॉट स्टक, जम जम मरे मरे फिर जम में सजाए पहिया देश लम।
आपका फर्ज है एक दो बारी समझाना, किसी की आत्मा की ज्यादा चिंता ना करो, पहले अपने आप को सुधार लो। हर आत्मा जो कह के आई इधर आके भूल गई, अगर भूल गई फिर ऊपर जाएगी, फिर दोबारा से जन्म लेगी, फिर घर चुनेगी, फिर क्या करेगी? ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। So don't worry about other people, but yes, it's always good to pray for everybody's spiritual upliftment. But then you cannot ruin your life, you know. हर एक ने अपने स्तर से उस लेवल पे पहुंच ही जाना है। पता नहीं कोई कब पहुंचेगा, कोई कब पहुंचेगा, कोई पता नहीं फिर 84 लाख की जूनों में जाएगा, फिर करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? द पावर ऑफ नाउ, अभी। कहते हैं लोगों, ये जो लोगों के ईश्वर है ना, सॉरी, ये जो लोगों के अपने बनाए हुए नियम है ना, बस उसी नियमों में चल रहे हैं। उनको ये भूल गए हैं स्पिरिट वर्ल्ड ही उनका असली घर है। यहाँ हम थोड़े समय के लिए आते हैं। ऊपर की दुनिया में ना आपको लगेगा थोड़े समय के लिए आए हैं, बिकॉज वी नो द टाइम गोज एट स्नेल्स पेस, सो स्लो, सो स्लो। पर इधर आके तो हमें लगता ना, गॉड यार जिंदगी तो इतनी लंबी है, कैसे करेंगे? तो देखिए वो कहते हैं आप थोड़े समय के लिए आते हैं, बिकॉज बहुत धीमे समय से समय चलता है वहां पर। क्या पता वहां के, यहाँ के 10-20 साल वहां का एक दिन हो। यू अंडरस्टैंड? तो फिर ऐसे होता है। सो हम आते क्यों? आत्मा को शुद्ध करने, टू रीच हायर लेवल। इसलिए परमात्मा ने स्पिरिट वर्ल्ड की मेमोरी को हमें ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि अगर हमको याद रहता ना स्पिरिट वर्ल्ड इतना सुंदर है, वी वुड नॉट हैव थॉट ऑफ स्टेइंग ऑन अर्थ इवन फॉर अ मिनट। ये भी हमें ईश्वर, सारा ईश्वर के द्वारा इस किताब में हमें बता दिया कि भगवान ने डेलिबरेटली वो मेमोरी को बंद कर दी। क्योंकि आप कैसे जियोगे फिर? ओ गॉड, भगवान मेरा घर इतना सुंदर, मुझे वापिस जाना। आप तो फिर कर्म भी ना करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए भगवान के लॉस बहुत अच्छे हैं कि नीचे आके आपका वो सारा ब्लॉक कर दिया जाता है, कुछ नहीं याद वो रहने देते। पर ये सबकॉन्शियस माइंड को सारा पता होता है, यू नो। इसलिए तो बार बार बोलते हैं अवेकन योर सबकॉन्शियस माइंड, अवेकन योर सबकॉन्शियस माइंड। और हम वो कहते हैं हमें पता है कि पीपल ऑन अर्थ आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, फिर भी साहसी बनो, उनके पीछे लग के ना अपना अच्छाई वाला रास्ता आपने नहीं छोड़ना है। और फिर हमने किताब में सारा पढ़ा कि 7 रेल्म होते हैं, ईच रेल्म हैज 10 स्टेजेस, रेल्म 1 2 3, ये बहुत बहुत सबसे रेल्म 1 तो बहुत ही टेरिबल है, भयानक है। वो सारा हमने पढ़ा अच्छी तरह से। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा जो रेल्म 4 है वो इन बिटवीन रेल्म है, और 5 से आपका वो हेवन शुरू हो जाता है, और 6 भी बहुत सुंदर है। रेल्म 7 इज द हाईएस्ट। पर जब रेल्म 7 स्टेज 9 पर पहुंचते हैं फिर आप रीइंकार्ड नहीं होते हैं। बट यस, द स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यूज, और उसी तरह से ये चलता रहता है। फिर हमने बीस्ट ऑफ बर्डन के बारे में कितनी वो बड़ी बात पढ़ी थी। कहते हैं जो लो रेल में होती है ना, वो सोल्स होती हैं, यू नो, वी नो दैट इट्स सो पिच डार्क, क्रीपी थिंग्स crawling, distorted limbs and all that. But if they truly repent and the call is genuine, then they get to be born, you know, and suffer as beast of burden, which is little better than the lowest of the low realms, you know. पर ये जो बीस्ट ऑफ बर्डन होते हैं ना, इनकी पूरी मेमोरी होती है अपने सिंस के बारे में, इन्होंने पिछले जन्मों में क्या किया। तो अब आगे जाके आपको कोई बीस्ट ऑफ बर्डन मिले तो आप थोड़ी देर ठहर जाइए, थोड़ी ब्लेसिंग दीजिए, यू नो। अत्याचार नहीं इनके ऊपर करने चाहिए। अंदर से यही पुकार निकलती है, you know, we know inside that what you're going through, may God really give you strength to go through this karmic you know thing। और अपनी ब्लेसिंग देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना ही करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हाँ इन्होंने कर्म ऐसे किया तो बीस्ट ऑफ बर्डन। नो, ईश्वर ने कंपैशन दिया है ह्यूमन बींग्स को, कंपैशन दिखाना चाहिए। तो वो परसेप्शन चेंज हो जाती है। इतनी सारी चीजें हैं इस किताब में सीखने वाली। फिर हमने वो भी पढ़ा था, इज इट गॉडली टू हेल्प एवरीवन। उसके बाद हमने पढ़ा ना कि ठीक है मदद करना अच्छी बात है, पर हर किसी की मदद नहीं ना। जो ईविल है आप उसकी मदद कैसे करेंगे? क्योंकि आप इनकरेज करेंगे ईविल को। सो बी फर्म विद ईविल, क्योंकि नहीं तो आप भी उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बस यही कहेंगे, बस गुरु जी हैं जी, गुरु जी हैं, आपने कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। अरे जब आप कुछ करेंगे तो ईश्वर भी आपको मदद देंगे। अगर आप सुधरना भी चाहेंगे तो ईश्वर आपको उस तरह से मदद करेंगे। एंड गॉड इज नॉट कंसर्न विद द लॉज ऑन अर्थ, यू नो। सो आपके धरती पर, you know, what is considered a crime in your world may not be a sin, and what is a sin may not be a crime. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, it is not a crime to show the world that you're a good soul when you know, when inside you're black as darkness. So ये क्राइम नहीं, ये पाप है। आप बाहर से बहुत दिखा रहे हैं, बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले, अंदर आपके इतना चीज है। चाहे क्राइम नहीं, पाप तो है ना, क्योंकि आप दूसरों को लूट रहे हो ना।
अब गुरुजी के नाम पे लोग कितना दिखावा करते हैं, हमें सब पता है, हमें ये पता है अंदर से तुम क्या कर रहे हो, गुरुजी नोज एवरीथिंग, सो व्हाट डू यू थिंक? भोली भाली संगत को या किसी और को पागल बनाना, क्या रहे हो? बार बार तो बताया इस किताब में, यू कैन नॉट फूल एनीवन, यू कैन नॉट फूल गॉड, यू जस्ट फूलिंग योरसेल्फ। अरे डरो, अपने कर्मों से तो डरो ना। फिर हमने ये भी पढ़ा था, यू हैव टू पे फॉर योर सिंस, यू ट्रूली रीप व्हाट यू सो, जो करोगे वो ही भरोगे। और वही चीज है ना, सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, और जिसका अंदर से मोटिव होगा ना, जेन्युइन डिजायर होगा, तो मदद मिलेगी, बिकॉज गॉड इज फुल ऑफ लव, काइंडनेस, जस्टिस, विजडम। ही विल नेवर misjudge a soul, because his sole intention is to improve you. फिर हमने सारा पढ़ा प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में। आत्मा अपने कर्मों को सुधार करने के लिए कोई माँ चुनती है, कई केसेस में पिता भी चुनती है, और काफी आत्माएं तो रिस्क भी लेती हैं। दे आर बोर्न टू अ बैड मदर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, पर रिस्क तो रहता ही है ना। वो सारा हमने पढ़ा था सूरदास की स्टोरी में। और फिर हमने पढ़ा रेल्म्स कैसे वर्क करते हैं, लाइफ क्या होती है डिफरेंट रेल्म्स में, एंड आवर सोल नेचर इज आवर सोल नेचर इज आवर ट्रू सेल्फ। सिल्वर कॉर्ड के बारे में भी जाना। सम पीपल डाई यंग, क्यों, वो सारा हमने पढ़ा। वो सब रिकॉर्डिंग्स है, वो ध्यान से सुनेंगे तो सब जवाब के उत्तर, सब प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। कोई ऐसी चीज है रह नहीं गई है वैसे, और जिनके मन में अभी भी कोई शंका या कुछ आती है, अगर गुरुजी ने इतनी जर्नी लंबी रखी है ना, तो समय देके सुनना भी चाहिए। तकरीबन अगर इंसान रोज का एक भी सुने तो 2 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। सो ये तो पता नहीं पूरी लाइफ टाइम के लिए गुरुजी ने करवाया है। ये सब्र से सुनने वाली चीज है, एक नहीं बारंबार सुनने वाली है। फिर पता चलता है कि ईश्वर के नियम क्या है। हम किसी भी चीज का ब्लेम नहीं कर सकते रब को, किसी भी चीज का नहीं। इतना एफर्ट लगवा के गुरुजी ने करवाया है, तो हम कैसे वो सोच सकते हैं कि हमें बहुत जल्दी समझ आ रहा है। फिर भी हमारे अंदर प्रश्न वो चलते रहते हैं। समय दिया नहीं, गुरुजी ने हमें समय दिया ना, खुद भी बैठे ना, समय दिया। उस तरह से सब अपने अपने स्थान पर बैठ के सुन रहे हैं। इतनी ऊर्जा गुरुजी ने लगवाई अपनी, उतने रूहों को लेके आए, रोज लेके आते हैं, आज भी बैठे हैं। तो अरे 6 महीने भी लग जाए ना, सालों साल भी लग जाए ना समझने में, तब भी कम है, क्योंकि जिंदगी सुधर गई। हर चीज स्पिरिचुअल एंगल से सोचने का समय है अब। फिर उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया। अ फेमस पर्सन इन योर वर्ल्ड विल नॉट बी लुक्ड अपॉन एज हायर इन द स्पिरिट वर्ल्ड, बिकॉज हियर अ beggar फ्रॉम योर वर्ल्ड could be higher than a king or a very famous man. Fame on earth has absolutely no value in the spirit world. इनामर हो जाते हैं ना प्रसिद्धि देख के, फलाना फलाना बंदा बड़ा फेमस, अरे गुड फॉर देम। But fame on earth has absolutely no value in the spirit world. ये जो आपकी प्रसिद्धि है ना, यहीं तक मिलेगी, क्योंकि आपको वाह वाह मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, लोग सराहना करते हैं। पर ऊपर फेम, प्रसिद्धि की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ का जो भिखारी है ना, जो मतलब अंदर से जो अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, वो शायद ऊपर बहुत हो, बजाय कि एक बहुत प्रसिद्ध आदमी है, ऐसे उसको हायर नहीं समझा जाएगा। तो देखिए ये लॉज हैं रब के, ये लॉज हैं। कहते हैं ऑन अर्थ पीपल आर नॉट व्हाट दे सीम। जिमी अंकल की स्टोरी पढ़ी थी ना हमने सारी। दुनिया में जैसे गुरुजी ने कहना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो ऊपर ऊपर से सबको देख के ज्यादा मोहित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? रब को पता है अंदर इंसान कैसा है। और फिर आगे जाके क्या पढ़ा, अर्थ इज अ स्कूल, डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे ये एक पाठशाला है, तुम तो अपना समय ऐसे वाइल अवे करी जा रहे हो, यू किलिंग योर टाइम। यू हैव बीन सेंट टू अर्थ टू टेक ऑन सर्टेन वर्क, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस टू पे ऑफ कर्मा बिफोर योर टाइम इज अप। नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। हमें लगता है अरे बस खा लिया पी लिया, कल फिर उठ गए, खा लिया पी लिया, चलो सो गए, हो गया काम। कुछ किया ही नहीं अपने ऊपर, कोई काम ही नहीं पकड़ा। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। पानी रख दिया डॉग्स के लिए, चिड़िया के लिए, को बहुत बड़े बड़े थोड़ी कुछ करना है। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो करते जाओ ना, और एक्सपीरियंसेस लेते जाओ, और कर्मों का भार ऐसे उतारते जाओ। अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा करोगे किसी के लिए, तो कर्मों का भार उतरेगा ना। अरे तुम्हें पता ही नहीं कब टाइम हो जाएगा ऊपर, फिर जन्म लेना पड़ेगा। ओ गॉड, ये जो मेरा मिशन था जिसके लिए आना था, ये तो आए नहीं, चलो भाई फिर आओ नीचे। Sorry, every time you come down, it's a risk actually. It's a risk.
Okay, purpose of rebirth. कहते हैं souls on higher levels are reborn. जो हायर लेवल पे सोल्स होती है ना, वो रीबॉर्न, वो ना दोबारा से बर्थ लेती हैं। क्यों? उनका मिशन दूसरा होता है, टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प देयर लव्ड वंस, टू फिनिश कर्मा लेफ्ट ओवर फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टाइम। कई आत्माएं इसलिए जन्म लेती हैं ताकि अपने नियर एंड डियर वंस की वो प्रोटेक्शन कर सके, कर्मों का भार उतार सके पिछली लाइफ टाइम से, और अपना स्पिरिचुअल मिशन पूरा कर सकें। सो इस तरह से आगे 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 जाके हमने ये भी पढ़ा कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत हार्डन हो जाएगा, चुप हो जाएगा अगर आप उसकी आवाज नहीं सुनोगे, अपने गलत कर्मों पर चलते जाओगे, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अंडर, तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड हार्डन्स, इट क्वाइटन्स डाउन, स्लीप्स एंड बिकम्स डोमिनेंट। सबकॉन्शियस माइंड ही तो आपका, इट्स रियल यू। और आत्मा के साथ क्या क्या हुआ है इन सारे जन्मों में ना, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। Because you are a soul joined for eternity with your subconscious mind, and conscious mind dies with your physical body. So don't let conscious mind be your master. Be your own master. फिजिकल माइंड को अपना मास्टर मत होने दो, रूइन कर देगा आपको, बर्बाद कर देगा। हाँ, अगर फिजिकल माइंड कंट्रोल में रहे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी हमें बातें सिखाई कि रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ट्रू लव, नेचर्स ब्यूटी, जेन्युइन लाफ्टर एंड स्माइल. And by helping others selflessly and by purifying your soul, by helping others selflessly, you are purifying your soul. And that's how you achieve, higher level. ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं, पर उनको रियलाइज करना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद उनको सुधारना है। कहते कई बारी, बहुत बारी आता है ना, मन में प्रश्न आते हैं, क्या भगवान नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? या ये सब किसने बनाया? ये क्या हुआ? मतलब इस सारे प्रश्नों के जवाब उन्होंने दिए हैं ना। अगर भगवान नहीं होते तो फिर आपको कौन बनाता? सारी सृष्टि को कौन बनाता? ये चंद्रमा, सूर्य, ये नक्षत्र सब कहाँ से आते? फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि मनी इज वेरी प्रेशियस टू मोस्ट पीपल ऑन अर्थ, एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। जैसे गुरुजी ने की क्या, मेरा पैसा जब गई था वो रब तो फिर दूर हो जाता है। और गुरुजी ने ये भी कहा था, किसी दी देखा देखी ना रीस नहीं करनी। अब इसका क्या मतलब है? आपके पास जितने पैसे हैं उसी में आप अपना, जिसे कहते हैं ना, पूरी वो चलाइए, निर्वाह कीजिए। किसके पास क्या है, गुरु जी कहते रीस नहीं करी दी हुंदी, अपना खराब कर लोगे। सो डोंट इमिटेट अदर्स, और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, वो चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, क्योंकि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल. इट ब्लाइंड्स योर विजन, हार्डन्स योर हार्ट एंड फॉरगेट एंड मेक्स यू फॉरगेट योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर फैमिली. होता है ना, जिनके पास बहुत बहुत पैसा भी आ जाता है, ना फैमिली का ध्यान, ना बच्चों का ध्यान, और फिर वो ना उनके पास परमात्मा को याद करने के लिए समय होता है। तो कोई ना कोई जब कमी रहती है ना जिंदगी, वो रहनी भी चाहिए, वो आपको ईश्वर के नजदीक करती है। अरे सब कुछ आपके पास हो गया तो फिर क्यों याद करेंगे भगवान को? फिर हमने क्या पढ़ा था? एनालाइज योरसेल्फ। बिल्कुल, ये करो, ये एनालाइज करना चाहिए कि वाकई कुछ ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी का नुकसान किया हो, चाहे अब नहीं, चाहे पिछले जन्म में किया हो। कहते कोई भी कर्मों का ये जो है ना, आपको उनमें सारा कुछ डिटेल में बताया है क्या होता है। क्या पता आपने किसी को मिजरेबल फील करवाया हो, क्या आप बहुत बहुत बड़े पापी हो अपनी पुराने जन्मों में। सो इसी करके कभी भी हम ब्लेम नहीं कर सकते ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नथिंग इज बाय चांस, गुरुजी कहते हैं बाय चांस तो कुछ होता ही नहीं है। एंड इफ यू वांट टू गो हायर, यू कांट गो विदाउट फेसिंग प्रॉब्लम। फिर हमने स्पिरिट गाइड्स के बारे में भी पढ़ा। हर सोल के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, मदद करते हैं, दे वॉच ओवर अस। वही है ना, पर ये स्पिरिट गाइड्स को भी बहुत एफर्ट करना पड़ता है हमें राइट पाथ पे चलाने के लिए। दे हैव टू पुश द लिमिट्स व्हेन वी रिजेक्ट द गाइडेंस। और इस तरह से कहते हैं कई बार लोगों को बहुत मजा आता है ना किसी को हार्म करके, पर याद रखना, but in reality you're harming yourself 100 of times more. अगली बारी किसी को बर्बाद करो या किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो ना, याद कर रखना ये 100 गुना वापस मिलेगा। और फिर हमने पढ़ा कि every person has good and evil in them, but it's entirely your choice whether you want to be good or bad. और उस तरह से उन्होंने डेथ के बारे में भी बताया कि डेथ इज नॉट हॉरिबल, इट्स नॉट समथिंग बिग, लव इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट एंड डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन। और जो हाई गुड सोल्स के बारे में हमने कितना प्यार से पढ़ा, वो सारा कितने हम्बल होते हैं, लविंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, मदद करते हैं।
और गुड डीड्स वही होती हैं जो सेल्फलेस मोटिव से की जाती है। फिर रिवेंज के बारे में पढ़ा, रिवेंज बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। फिर हमें बहुत अच्छा उन्होंने बताया था, फेस योर प्रॉब्लम्स नाउ ब्रेवली विद अ स्माइल। कहते सौखे रहोगे उन भुगत लोगे ता क्या फायदा दोबारा से, फिर क्या पता क्या हो। बिकॉज देन यू व्यू थिंग्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल, यू नो। और ये भी उन्होंने बोला, डू नॉट लेट हॉरोस्कोप्स इन्फ्लुएंस यू। तभी तो गुरु जी ने कहा है पत्थर शुतर सब ला दो, ये किस काम दे। एंड अगर किसी में वो पावर आ जाती है, गुरुजी पावर दे देते हैं। याद रखना, पावर कैन बी यूज फॉर गुड और बैड। वही चीज है ना, ईश्वर ने आपको शक्ति क्यों दी? आप किसी का भला करो, पर आप तो बस उसको अपने लिए यूज कर रहे हो, किसी को नुकसान करने के लिए। फिर मैरिज के बारे में हमने पूरा पढ़ा, और प्रेयर्स के बारे में कितना अच्छा पढ़ा था। प्रेयर्स शुड बी श्योर एंड सिंसियर। और प्राइड के बारे में पढ़ा कि प्राइड मेक्स यू फॉल स्पिरिचुअली। अकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा सारा, क्या होते, इट कंटेन्स द मेमोरीज ऑफ ऑल द लाइव्स यू हैव लेड ऑन अर्थ। फाइला, गुरु कहते फाइला खोलना। अकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी सारी मेमोरीज रिटेन है उसमें। और ईश्वर ने हमें डबल प्रोटेक्शन भी दी है। कैसे? एक सबकॉन्शियस माइंड की, एक स्पिरिट गाइड्स की। फ्री विल के बारे में हमने कितनी डिटेल में पढ़वाया कि you the creator of your own consequences, you are on earth to use free will to overcome your temptation and negativity. So don't go on the wrong path for just a few years of temporary happiness on earth. थोड़ी सी कोई temptation मिल जाए, अरे नीचे गिर जाओगे, संभालो अपने आप को। इन temptation को resist करने ही तो आए हो। So see क्या होगा? For this you will, you know, for this you will have to go through hundred of years of suffering in the lowest realms of spirit world. ये थोड़ी सी temptation आई तो नहीं करना। इसी करके subconscious mind awaken रहेगा तो फिर वो आपको इन temptations में फंसने भी नहीं देगा। और spiritually जब बंदा जितना जितना हाई होता है, याद रखना उतनी temptations भी आगे आती रहती है। टेस्ट लेने ना फिर रब ने भी। कहते हैं नेगेटिविटी exists so that you can resist it. नेगेटिविटी पता क्यों होती है धरती पर? ताकि आपको resist कर सके, आप इसको resist करें और आगे बढ़ें। तभी तो मेक स्ट्रॉन्ग मॉरल चॉइसेस, नरिश योर सोल। कहते हैं इट्स वेरी इजी टू गो ऑफ ट्रैक, यू नो, व्हेन फेस्ड विद टेम्पटेशन। बट इसी करके अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करनी है ताकि हम ना गिरे। और उन्होंने ये भी बताया टू लिव मीन्स टू ग्रो स्पिरिचुअली, टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स गॉड, बिकॉज इविल रेफर्स टू रिग्रेशन। और हमने ये भी पढ़ा कि हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं ईश्वर के। भगवान ने हमें चांस दिया हम सबको कुछ अच्छा हम कर सके। और हर एक इंसान का कोई ना कोई स्पिरिचुअल मिशन होता है। And every human being, you know, wants life to be meaningful, and this happens when you find your purpose. Meaningful कब होगी लाइफ? जब आपको कोई पर्पस मिल जाएगा। और इसी करके कहते आपको पता भी है, ये आपका प्रॉमिस था ऊपर, between your soul and God, an oath you took in the spirit world before coming to earth. आप सब ने कसम उठाई थी इधर आने से पहले, यहाँ के भूल गए। And each and every soul is on a spiritual quest. That is the path you have chosen in the spirit world before being reborn. यहाँ आने से पहले आपने वो पाथ खुद चुना था। अरे तुम्हें तो सब कुछ भूल गए ना इधर आके। Because when you come to earth, you forget the very reason you know you chose to be born, for the progression of your soul. और जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना भगवान का, वो करता है जो सही है। डार्कनेस को भी ओवरकम कर लेता है अपने अच्छे कर्मों से, अच्छी बातों से, अच्छी चीजों के द्वारा। इसी करके उन्होंने किताब में बताया, यार बदल जाओ, इट्स इंपॉर्टेंट टू चेंज। सो वही चीज है, पर हाफ हार्टेडली नहीं, होल हार्टेडली होना चाहिए। देखिए वो बार बार बतलाया था, बदला अगर बदलने की इच्छा हो ना तो बदल जाओगे। सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, इंसान नहीं बदलता। क्यों? ईगो आती है। किद्दा किद्दा बदलिए, इदा ही रहना असी। अरे क्या कर रहे हो? नहीं बदलोगे ना, बहुत दुख पाओगे। फिर दोबारा से जन्म उनके लिए। ये हमें सबको पता है, जो से टेस्ट हम क्लियर नहीं करते हैं या किसी भी वजह से हम सुसाइड करते हैं, वो अगले जन्म में वो हमें 10 गुना बढ़कर मिलेगी। तो अभी जो एक चीज है उसको सुधारना है कि 10 गुना हम कैसे कर पाएंगे? अभी नहीं संभल रही तो कैसे करेंगे? किसमें बिलीव करना है? द पावर ऑफ नाउ। नाउ इज द मोमेंट। कहते हैं डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर सोल, ओके, नॉट ईगो। तो बड़ा दुख होता है कभी किसी को देख के कि पता है ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, इंसान बदल ही नहीं पाया अपने आप को। बदलवाने ही तो गुरुजी आए ना, ताकि हम बदलें। कहते हैं जो आपकी डिवोशन है ना धरती पर, व्हाट इज दैट?
आपकी डिवोशन इज जस्ट इट्स कनेक्टेड टू रिचुअल्स, ceremonies, spending great deal of money, elaborate ceremonies and all that. कहते ये नहीं है डिवोशन भगवान के लिए, क्वाइट सेल्फलेस सर्विस। तभी तो गुरु जी ने कहा गुप्त पाठ गुप्त दान, गुप्त पाठ गुप्त दान। एंड व्हेन यू हेल्प अदर्स यू डू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बहुत बारी गुरु जी कहते, बहुत बारी कहते गुप्त पाठ गुप्त दान। आजकल तो सारे लोग की सुना सुना के पाठ करते, एक एक चीज। अमृत वेला तो खैर कोई दसन वाली गल ही नहीं हैगी, ये तो पता भी नहीं होना चाहिए किसी को, पर हमने लोगों की नजरों में आना है ना। चुपचाप करते हैं पाठ, चुप, पता भी ना चले कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे। ये तो आपकी अपनी अपॉइंटमेंट है, आपका और भगवान के बीच का नाता है, उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ना ही उस दान के बारे में सुना सुना के आज मैंने इतनी सेवा की है कि वो सब जीरो हो जाती है। गुरु जी ने दस्या होया पहले, सब जीरो हो जाता, चुप रहीदा हुंदा है। पर सानू लोकां दी नजरां च आना है ना, कि लोकी वाह वाह करन, कोई फायदा नहीं है। कहते devotion to God is based on quite selfless service. When you help others, you do it without any expectations. हाँ, जिंदगी के सफर पे कुछ भी ऐसा अच्छा कर रहे हैं, रुकना नहीं है, recharge but not rest. ये नहीं है कि आप उसको उधर ही कर दें, ठीक है, revive your energy, replenish and rejuvenate yourself. बाकी उन्होंने ड्यूटीज के ऊपर भी देखिए क्या बताया, fulfill your duties toward your kids, your parents, spouse, friends और family members. हम चले जाते हैं घर के, हमारा ध्यान ही नहीं कोई, ना बच्चों का, ना पेरेंट्स का, ना पति का पति पत्नी में, और ऐसे ना किसी और का। कहने का मतलब है ईश्वर कहते हैं, जैसे गुरु जी किसी ने कहा ना, पहले अपना घर देखो, पति को पूछ के आइए पहले अपना देखो, मतलब गुरु जी ने बहुत बारी ऐसे कहना। कहने का मतलब है पहले अपना संभालो, घर संभालो, बच्चे भी संभालो। ये नहीं आप सत्संग पे भाग रहे हो, आपके बच्चे रुल रहे हैं, घर की ड्यूटीज हो नहीं रही हैं, पर आपको जाना है। अरे रोज की जिंदगी सत्संग है, अगर सब ड्यूटीज वगैरह आप मैनेज कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है। कहने का मतलब है डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज, towards your kids, your parents, your spouse and other family members as well. फिर हमने क्या पढ़ा, the severity of tests and training depends on the nature of a mission. अगर आपका मिशन का नेचर ऊपर है ना, मतलब आपका मिशन ऊपर का है, कुदरत आपको उस तरह के बहुत औखे औखे टेस्ट और ट्रेनिंग देगी। क्यों? क्योंकि वो इट्स रिक्वायरमेंट, सर्टेन क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सोल करेक्टरिस्टिक्स को उस तरह से भरने के लिए। तो फिर हम कभी कहते हैं ना फलाने दी लाइफ क्यों सिंपल है, क्योंकि उनका उस तरह से मिशन नहीं है ना। कई लोग तो सिर्फ पार्टी करने एंजॉय करने आते हैं, तो कुदरत कैसे देगी? अरे कुदरत भी तो देख दी है कौन मेरे काबिल हैगा, गुरु जी भी तो चुनते हैं ना, गुरु जी स्वयं चुनते हैं कि इन्होंने किद्दां निचोड़ना, किस तरह ऊपर लेके जाना, क्या करना है। क्योंकि गुरुजी उनको एक स्पिरिचुअल मिशन, एक और अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तैयारी करवाते हैं। इसी करके बाकी लोगों को उस तरह के दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी वैसे ही निकल जाती है, खाने पीने में ही और एंजॉय करने में ही। सुसाइड के बारे में बहुत बड़ा पड़ा था, वो पूरा सेशन है, वो उसमें हम पूरी तरह से सुन सकते हैं। बट यस, इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस, So think of yourself as a warrior and earth is as your spiritual battleground. So वो नहीं करना है कि देखिए प्लीज उसमें आत्मा की प्रगति रुक जाती है। जिस वजह से भी सुसाइड किया, वो अगले जन्मों में जब भी होगा वो हमें पता नहीं कितना 10, 20, 30 गुना ज्यादा मिलेगा। कैसी भी प्रॉब्लम आए सह लो, निकल जाओ, पर अपने आप को खत्म मत करना। बहुत रोगे फिर जब आत्मा बाहर आएगी, बहुत रोगे, ना इधर जगह ना उधर जगह। It's gonna be so tough. गुरुजी ने स्पेशली यंगस्टर्स के लिए वो सेशन करवाया था। प्रेयर, पाठ, गुरुजी के पाठ हर चीज ठीक कर सकता है। औखा है धरती ते रहना, सौखा थोड़ी है, मैंने पता है, पर पाठ हर चीज ठीक कर सकता है। The most powerful prayer is the prayer for the spiritual growth of another being. एक दूसरे के लिए प्रार्थना, परमात्मा इसकी भी तरक्की हो, इसकी भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। पर हम क्या मांगते हैं? गाड़ियां, पैसा, नौकरी, ये वो। जब आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो जाते हैं, ये चीजें आपके पीछे पीछे भागेंगी, और जब भागेंगी आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी इन चीजों के लिए। तो ये जो इतने फकीर और ये लेंगे, आपको क्या लगता है ये चाहे तो पूरे हीरे जवाहरात खड़े कर दें, पर नहीं, वो फकीरी चुनते हैं, गरीबी चुनते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, पीपल प्रे टू शो ऑफ करने के लिए पाठ करते हैं।
जब कोई दूसरा देखता हो तो आंखें बंद करके बड़ा बैठ जाते हैं, बहुत जाप करने लगते हैं कि पता लगे हम कितना पाठ करते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो दे आर पायस। पर उन्होंने हमें बोला prayers should be short, sweet, as human body, needs food. So, spirit को भी तो आत्मा वो चाहिए ना, उस पाठ की खुराक। कहते हैं pray to God so that he may bless us and give us strength and wisdom to progress spiritually on earth as well as in the spiritual world. Prayer से nourishment होती है आत्मा की, but prayer has to be genuine, sincere. And when you pray, your thoughts, words, feelings travel through the spirit world in the form of ray of light. हमने पढ़ा ना, जब हम पाठ करते हैं ऊपर कैसी किरणें ऊपर तक जाती हैं, तभी तो प्रेयर में वो वर्ड, वो बीच में क्या आता है, रे। और स्पिरिट बीइंग्स पता क्या कहते हैं? कहते हैं we in the spirit world can see millions and millions of rays of light traveling from earth towards us. God has chosen good souls in the spirit world to walk with him and help him answer the prayers. ईश्वर खुद चुनते हैं ऐसी आत्माओं को जो उनका काम करती हैं और पुकार सुनती हैं दूसरों की। प्रेयर वही है, बार बार बोला गया, जेन्युइन, सिंसियर। उन्होंने बोला है prayers will be answered if it's good for you, and if it hinders your spiritual growth, the prayer will never be answered. So ask God to do what is best for you. तो हमने गुरुजी को ये कहना है, गुरुजी जो मेरे वास्ते चंगा है वही करना। और कई बार हम बड़े चलाक है, गुरुजी पता है मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे ये चाहिए, चलो फिर भी देख लेना गुरुजी जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ है। कोई ऐसी चीज मांग ली ना जिसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हिंडर कर ली और कितने जन्म लगे आने पे, फिर बार बार वही छोटी छोटी चीजें मांगेंगे, टॉफीज, लॉलीपॉप्स, क्या फायदा। आस्क गॉड टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। Prayer may be selfless, it should be selfless and not materialistic. और ऐसी प्रेयर होनी चाहिए जो आपके कर्मों के साथ इंटरफेयर ना करे। देखिए हमने कुछ मांग लिया, वो कर्मों के साथ तो इंटरफेयर हो गया और हम बड़े खुश होते हैं, गुरुजी ने दे दिया, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी चुप करके बह जाते हैं। अब पता है ਇਹ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਟੱਪਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਫੇਰ कहने मेरे ਤੇ ਹੀ आना, फिर गुरु जी ਨੂੰ ब्लेम करेंगे। कुछ नहीं मांगना चाहिए, चुप रहना चाहिए। पता ही नहीं है हमें खड़े कहां पर है, क्या कर्म किए क्या नहीं किए, चिट्ठा थोड़ी खोला है गुरु जी ने कभी ऐसे। तो इसी करके नहीं ज्यादा बोलना चाहिए। वो बीमारी से निकलना भी वो आपके पता नहीं, वो भी एक प्रार्थना को उत्तर ही है। अभी नहीं निकलेंगे ना किसी बीमारी से, फिर अगले जन्म में बहुत हो जाएगी। इसी करके कोई भी चीज आए, दुख आए, बस ये मांगना चाहिए, परमात्मा मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, बस तू मेरी सतबुद्धि बनी रहे। और इन ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। गुरु जी तो प्यार ही बांटते रहे, ताई तो गुरु जी ने क्या रब ने खिलौना बना लिया, क्योंकि वो बड़ा सौखे सब कुछ दे रहे हैं और इतना ज्यादा वो लोग ओवर कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा ओवर कर रहे हैं। अरे महाशिव पुराण में पढ़ो कैसे तपस्या की जाती थी, फिर जाके शिव जी दर्शन देते थे। ये तो युग ऐसा आ गया कि रब सौखे 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 दे ही जा रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। गुरु कहते फायदा चकते हैं लोग, फायदा चकते हैं। प्रेयर्स इसलिए करते हैं शांति मिले, कामनेस आए, वाइब्रेशंस इंप्रूव हो, जजमेंट इंप्रूव हो, फेथ बड़े, प्रोटेक्शन मिले। और किससे प्रोटेक्शन मिले? ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टूना। मतलब इस बारे में सोच के अब कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? पता नहीं, डेकेड्स तक रखा इन चीजों में, अभी भी है सारा। वही डर ही नहीं लगता अब तो असर ही नहीं होता। इम्यूनिटी वो गुरु जी ने करती, सारा कुछ तो दिखाता। हुन केड़े रह गए ने भूत चड़ेला, जिन जिनाद, सारा कुछ, जादू टूना जो उसमें होता है, कुछ इसे रहता गई नहीं है। पीएचडी कराती गुरु जी ने ओदे विच ता। बट वही चीज है, प्रोटेक्शन मांगिए, वही पाठ नहीं छोड़ना, याद रखना। जिसको भी ब्लैक में पाठ नहीं छोड़ना और कभी ऐ ना सोचना कदों ठीक होगा। चलते रहो बस गुरु जी दे नाल, बहुत कुछ देखना पैंदा है, चलते रहो। आपका काम है पाठ करना, पाठ नहीं होता लगा लो साथ में, पर कोई दिन ना हो कि पाठ ना छूटे, बिकॉज द नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स। ये चीजें फिर बहुत मल्टीप्लाई होती हैं और वो सारा कुछ गुरु जी ने दिखाया है, सारा कुछ आवाजें सुनाई, वो सारा कुछ दिखाया। गेट इनटू दीस थिंग्स, एक्चुअली कुछ रह नहीं गया। पूरी पीएचडी इस चीजों में कराई हुई है गुरु जी ने। ब्लैक मैजिक, हर चीज गुरु जी ने इतनी 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 खून की उल्टियां की हैं लोगों के वो करके, बहुत कुछ। ऐਵੇਂ थोड़ी सब कुछ होता है, समझो। पर यस, जो करदा पे मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स भुगतेगा, बिल्कुल। अभी कोई वो जब वापिस आएगा ना, वो सब कुछ
सब ये दुनिया थे थोड़ी खत्म होंगे, ऊपर से दुनिया देखो आत्मा कितना पटकती है। क्या वो रेल्म्स हमने सब पढ़े हैं, इतनी भयानक जगह है, ऐसे थोड़ी छुटकारा हो जाएगा। तो फिर वही चीज है, सारा कुछ हर चीजों का गुरुजी ने बताया है। देखिए जो ओवरऑल है ना वही है, लीड अ सिंपल, ऑनेस्ट, काइंड एंड सेल्फलेस लाइफ। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान तो न्याय करता है, काइंड हार्टेड है, लविंग है, फुल ऑफ जस्टिस एंड विजडम। हम अर्थ में क्यों हैं, बार बार बताया उन्होंने आपको, प्योरीफाई करने के लिए, आत्मा को हायर लेवल पे पहुंचने के लिए। टेस्ट और ट्रेनिंग आएंगे, उसके बगैर आप नहीं हो सकते। सर्टेन एक्सपीरियंसेस आएंगे, कई लोग आएंगे आपकी लाइफ में, कई लोग चले भी जाएंगे, पर आत्मा का काम है रुकना नहीं है। तब बट उन्होंने ये भी तो बोला ना, रीबर्थ इज अ गैम्बल। क्यों, अगर हम भूल जाएं, और हमें तो गुरुजी ने याद दिलाने के लिए गुरबानी और वो ट्रेनिंग दे दी कि ठीक है, इसी तरह से जिंदगी जीनी है, उसी तरह से जिंदगी जीनी है, बिल्कुल रुकना नहीं है। और क्या हमने सीखा, थ्रो अवे हेट, अडॉप्ट लव, थ्रो अवे जेलसी, अडॉप्ट अंडरस्टैंडिंग, थ्रो अवे हार्ड हार्टेडनेस, अडॉप्ट काइंडनेस, थ्रो अवे क्रookedness, अडॉप्ट विजडम, थ्रो अवे सेल्फिशनेस एंड अडॉप्ट सेल्फलेसनेस। और कोई प्रॉब्लम आती है, यही बतलवाया उन्होंने, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। और क्योंकि सुसाइड से आप बहुत बहुत ढेरों 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 नेगेटिव कर्मा आप बिल्ड कर लेंगे। कैसे उतारोगे, आपने आत्मा को रोक दिया। आत्मा कितना रोती है अंदर से, आत्मा झुकती है ना गुरु जी के पास आने पे, रोती है ना, बोलते हैं ना, पता नहीं यार रोना क्यों आ रहा है। आत्मा हो आप, ये शरीर ऊपर का कपड़ा है, बस ये है। वी ऑल आर सोल्स, थिंक अबाउट योर स्पिरिट, थिंक अबाउट योर सोल। और ये कभी नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, वो कहते ओके इट्स इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दैट यू शुड एंजॉय योर अर्थली जर्नी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोल। कुछ देखिए ऐसी टेम्पटेशन आ जाए और आप सोचे कोई नहीं, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती, गुरु जी बैठे सामने, इदा नहीं हुंदा। लॉज, ये लॉज है ईश्वर के, गुरु जी तो फिर सारे माफ करना पैना देनी था। कितना तो कर दिया, बोला तो है उन्होंने, 10% भुगतवा रहे हैं, वो भी लोग भुगत नहीं सारे। सोचो कितनी इंटेंसिटी आपके कर्मों की, बंदा नहीं भुगत पा रहा। गुरु जी आए हमें बख्शने, बख्शवा लो, इतने करम बख्शवा दिए। और वही बात बात बदलवा रहे हैं, जब आपकी जर्नी शुरू होती है, जो आप सोचते हैं वैसा होने लगता है, जो आपने मांगा वो आपको मिल गया। आपको तितली नजर आई, आपको त्रिशूल नजर आया, आपको ओम नजर आया, आपको गुरु जी की आंखें नजर आई, वो किस लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। पर नहीं, हमें लगा नहीं, आज 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 इधर ही तेनों की नजर आए सी, तेनों नजर आए सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ऐसे बोलते हैं लोग। मुझे पता ये नजर आया था, अच्छा बता बता कहाँ नजर आया यार, मुझे भी फोटो भेजना। वेरी गुड, लगे रहो यहीं पर, लगे रहो। अपने अंदर तो महसूस किया ही नहीं रब को, कि मेरा गुरु मेरे अंदर बैठा है, मेरा गुरु मेरे अंदर बैठा है, जो मेरी सांस आ रही है वो मेरे गुरु की दी हुई है। इससे बड़ा वो प्रूफ क्या देंगे। जो सूर्य देव आ रहे हैं मेरे गुरु ने बनाए हैं, सारे नक्षत्र गुरु ने बनाए, ये फूल पेड़ पौधे पर नहीं, एक वो बस वही चीज लेके बैठ गए, ये आसन ये गुरु जी की नजर आ गया, बस ये हो गया। और हर बार कहीं जाएंगे, चलो 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 वो नजर आ रहे हैं, मुझे देखो, मुझे मुझे पहले नजर आया, हाँ वहां नजर आया, बस जो गुरु दी रहमत है सब जीरो, कतरा कतरा दे गए वो, और अभी दे रहे हैं। बुरी हालत उनके पेट की, पत्थर का शरीर बना लिया, खून की उल्टी कर दी, सारी रात हाय हाय कर दी, पर लोगों को शर्म है ही नहीं। अब सोच दे गुरु चोला छाड़ता हूं अंत गुरु जी की प्रॉब्लम, गुरु जी तो हल्ले भी भुगत रहे हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। चीजें चुप रहो, ना बोलो, ना भेजो किसी को ज्यादा पिक्चर्स, चुप रहो, आत्मा का सोचो। और जल्दी जल्दी नहीं हर चीज के जवाब में, सारी उम्र लंघ जाती गुरु जी के अंदर, फिर भी किसी को समझ थोड़ी आनी है। जो समझ जाएंगे ना, जो सह गया वो रह गया। दुख आए बी इन ग्रेटिट्यूड, सुख आए बी इन ग्रेटिट्यूड, हिलना नहीं है। जब आप वो स्थान पे पहुंच जाओ, कोई दुख भी आए सुख भी आए कोई असर ही नहीं। सुख आए तो ज्यादा डांस करने की, दुख आए तो ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं, पता है ये लाइफ है, ये होना है। फिर ऐसी स्टेज आती है, गुरुजी अंदर फकीरी पैदा कर देते हैं। फिर मंदिर जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आपकी पूरी जिंदगी मंदिर बन गई, पूरी जिंदगी सत्संग बन गई। फिर बंदा अपने कर्मों को देखता है, नहीं यार मेरे से ये गलती हो गई, नहीं मुझे ना आकड़ में आना है, ना मुझे ज्यादा ईगो दिखानी है। फिर कोई तारीफ भी करता है ना, कोई असर नहीं होता।
क्यों? क्योंकि आपको पता है यूर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। हर हर आत्मा ही बेसिकली भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। कोई कुछ कामों में लगा है, कोई कुछ कामों में लगा है। और हम सत्संग भी उसी चीज के लिए कर रहे हैं, इसी करके कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी को अब सत्संग बनाना है। ये सिर्फ लेक्चर्स नहीं है, ये रियलिटी है। सफरिंग तो इनएविटेबल है। रब गुरु जी ने कितना सफर किया इधर आके, क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि की सफरिंग ली। अरे हम तो सिर्फ अपनी सफरिंग कर रहे हैं ना। और कई बार हम किसी और के लिए भी विक्टिम बन जाते हैं, बट प्रार्थना ही करेंगे ना, गुरुजी मदद कीजिए इस चीज से बाहर निकालें। तहस नहस कर देते हैं कई लोग, उसका भुगतान भी कई बार आपको ही करना पड़ता, पर सी नहीं करनी होती गुरुजी के सामने। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही है स्पिरिचुअलिज्म, इज ऑल अबाउट दिस। यही है और कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म कोई सिर्फ सत्संग पे नहीं रहता है, सारी जिंदगी चलता रहेगा, आखिरी सांस तक चलता जाएगा। तभी तो उन्होंने हमें प्रेयर क्या सिखाई थी? प्लीज आवर लॉर्ड हेल्प अस टू अवॉइड ऑल evil and save us from such evil creatures. Please take us in your hands and guide us. We are yours, our God, and will be yours always. Keep us with you, our Lord, for eternity, so always and forever. We will be blessed, guided, and helped by you and only you. Thank you, God Almighty. उन्होंने हमें बतलवाई थी ना प्रेयर इसमें, किस तरह से आपको पाठ भी करना है। सब कुछ तो बता दिया। पॉजिटिव थिंकिंग, जेलसी, ब्लेम नहीं करो किसी को, अपने आप को देखो पहले, इम्पेशंस नहीं दिखानी, ओवर एनालाइज भी कर हर सिचुएशन, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे, अरे पागल हो जाएंगे। हम्बलनेस, हम्बलनेस कि नहीं, ये मुझे एक और जन्म मिला है आगे बढ़ने के लिए। यू नो, गॉड हैज गिवन मी, गुरुजी हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। वही चीज है ना, जब आप इन चीजों में जाएंगे तो कुदरत आपको ऐसे ही फिर वो उस तरह से रखेगी आपको, अगर मांगा ही नहीं। इसीलिए कुदरत भी देखती है कौन इस तरह से। तब गुरुजी ने की क्या? एक बंदा भी मेरे आंखें लग गया, मेरा आना सफल है। सोचो, रब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये मत भूलना, गुरुजी को सारे चाहिए। He's only interested in few souls। बाकी काम करो। गुरुजी ने एक नाल बैठी से गुरु कहते हैं, मैं तो जगत तमाशा देखण आया, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੈ, हम ऐसे क्या तो देने, हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं? जो दे सकते हैं क्यों नहीं दे रहे हो? सृष्टि को संभालो उनकी। शुक्राना is not a word, it's not a just formality that you're uttering। अंदर से कुछ करो उनकी सृष्टि के लिए, अपने आप को सुधारो। हर इंसान अपने आप को सुधारने लग गया। बाकी सब दा ठेका थोड़ी लेना, गुरु जी कहते हैं। अपने चाहे बच्चे भी है ना, संस्कार दे दिए, ठीक है, अब उनकी अपनी जर्नी है। सिंपल एज दैट। सारी उम्र नहीं पीछे दौड़ सकते। जहां तक फर्ज निभाने हैं निभाओ, पर अपनी आत्मा का सोचो। आत्मा बहुत जन्म लेके यहाँ पहुंची है, तभी शांति मिलती है ना गुरु जी के साथ, क्योंकि ही इज गॉड। रब है गुरु जी, रब, बिल्कुल रब है गुरु जी। ताई था गुरु जी ने क्या धरती साढ़े महापुरुषा करके, कोई इदा थोड़ी क्या साढ़े रब करके। हम्बल है ना, अपने आप को उस तरह से कुछ भी नहीं कभी बताया उन्होंने, पर पता ही है गुरुजी रब है। जब उस तरह से पहली बारी तो चंडीगढ़ मिलना हुआ था, जब गुरुजी जलंधर में आए थे, तो पहले ही आत्मा ने बोला यू आर गॉड, गॉड, गॉड। है तो रब बैठे है, रब। मैं सिर्फ चुप बैठती थी, पर अंदर से पता आता है रब है भाई। ही इज गॉड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। गुरुजी इज गॉड। दूर तक जाना है, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पर कुछ भी हो। कभी जैसे कहते हैं गुरु जी नाल क्यों सहना पैंदा है? गुरु जी ने किन्ना हसिया है? गुरु जी के लिए किसी ने कोई निंदा नहीं की, बहुत निंदा की, पर रब रब है। रब ਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा। रब ਤੇ ਕਿਚੜ ਉਠਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚੜੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹੈ। वो तो कीचड़ों कड्डन आए हैं, पर इंसान कीचड़ में ही जाना चाहता है। तो गुरु जी फिर क्या करें? फिर ठीक है, चंद रूहें आएंगी, ले जाएंगे ऊपर। तो ये तो मतलब एंडलेस है, एंडलेस जर्नी है स्पिरिचुअलिज्म। अभी हम सोचते हैं ना, कई लोग थोड़ा ऊपर भी वक्त हो जाए तो कोई बात नहीं, जो रहना चाहते हैं रहे, जो छोड़ना चाहते हैं छोड़े, कोई बात नहीं। अभी हम सोचते हैं ना ये खत्म हो गया यार, अब हम क्या करेंगे? नहीं, ये सेल्फिश अप्रोच है। ये जर्नी जो गुरुजी ने करवाई ना, ये जो बाद में जो समय अब है, सोचना के लिए बैठ के, आसमान को देख के क्या क्या सीखा, सारी उम्र की रिकॉर्डिंग्स करवा दी,
क्या सीखा कि वाकई मैं कहाँ तक पहुंचा, मेरी क्या गलतियां हैं, मैं कौन सी चीज नहीं ले पाती हूँ, कौन सी मेरी टेम्पटेशंस में फंस जाती हूँ। सबसे पहले स्पिरिचुअलिज्म में अकेला रहना सीखो। फोन पे लंबी लंबी बातें बंद, अपने आप को देखो, ज्यादा दुखड़े सुनाने बंद, कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, ज्यादा दुख भी मत बताओ, आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है। अपने आप पे अपने खुद फ्रेंड बन जाओ, खुद बात करो, आत्मा जवाब देगी। तो क्या करने आई है, आगे तुझे क्या चाहिए, फिर गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी अपने आप लेके जाएंगे। बहुत बारी गुरुजी पीछे हट जाते हैं, उस टाइम पता ही नहीं चलता जिंदगी में क्या करो। सौखा नहीं गुरुजी दे नाल रहना, दो तोरी तलवार है, बिल्कुल सौखा नहीं है। अगर तो उस तरह से लेना है ठीक है, चोला बिछा दिया और बैठ गए, चलो यहीं तक स्पिरिचुअलिज्म है। गुरुजी इज बियॉन्ड द चोला, एक्चुअली बियॉन्ड इट, बियॉन्ड। गुरुजी इज लाइट, रोशनी, और वही रोशनी हमारे अंदर जगाने आए हैं। इसी करके ये जो विस्पी जी हैं, रतु जी हैं, मतलब क्या बोले, शुक्रिया अदा करते हैं विस्पी जी का, रतु जी का, जो इनके मन में आया सारी सृष्टि के बारे में सोचने का, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इनके माता पिता का शुक्रिया अदा करते हैं, कौशिक जी, रूमी जी, जिन्होंने माता अपने बेटों की बात सुनी, फिर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दे दी दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए। देखिए, फिर इन्होंने उन हाई गुड सोल्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने परमिशन दी, और हाई गुड सोल्स अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने परमात्मा से परमिशन ली होगी, गुरु जी से, परमात्मा, क्योंकि गुरु जी नाल ही तो बहते हैं ना, सुनते हैं, रूहों का कल्याण करते हैं। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ाई देख लो, जो उत्थे करना है कर लो, ए रूल ऊपर कोई कम नहीं आ। जिदा चाइनीज विस्पर हुंदा है, आप एक के कान में बोलते हो दूसरे कान में वहां तक पहुंचती, इसी तरह जो हमारे जो बिल्कुल शुरू हुए थे ना, आपके धरती पर आ आके लोगों ने अपने ही बना ली। तभी तो तभी तो ना न्यूज ना ये देखने को मन ही नहीं करता, ये सब नकली दुनिया है, कुछ नहीं है। क्यों गुरुजी मीडिया से दूर रहते थे? इसी करके सब उछालने को है, इधर मजा लेने को है सब। तभी जो जो सच्ची रब दे प्यारे हुंदे ना, वो कल्ले रहंदे ने, वो दिखावा ही नहीं करते, उनको किसी नजरों में भी नहीं आना कि किसी को क्या, वो चुप रहते हैं बस, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। पर हाँ, जहां पर किसी मदद की आवाज आए करने को हो तो वो करनी चाहिए। पर स्पिरिचुअलिज्म में धैर्य दिखाइए, रुकिए तो सही, आगे बढ़ते तो जाइए। अरे गुरुजी तो चीखे भी निकलवाते हैं, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਚ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, I just held my tummy tightly, my stomach, गुरु जी चीका निकल जाती, कहते हाँ बिल्कुल ऐसे सिर हिलाया था, सौखा थोड़ी है, चीका निकलवा देंगे गुरु जी, तो पूरा करवाया जिंदगी में, आपको पता ही नहीं चला किस तरफ जाओ। पर यही रब है, जब तैयारी करवाता है ना, आप बिल्कुल पीछे हो जाते, चुप हो जाते, कोई इमोशंस नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते। फिर ये रब दे ऊपर है, वो चाहे तो पत्थर बन जाए, वो चाहे तो कोमल बन जाए, सब रब दे ऊपर है। चंद रूहों को फिर वो ऐसे तैयार करते हैं। पर फ्रीडम तो हर एक को दिया ना, फ्री विल तो हर एक को दी ना। ये किताब एक बार ही नहीं, पूरी जिंदगी में दोबारा से पढ़ने वाली है, पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, और ऐसे नहीं खत्म करने के लिए। वैसा कभी मत सोचिए अब क्या करेंगे, अभी तो समय है कुछ करने का। अब तो सारा पढ़वा दिया, अब हम देखेंगे ना गुरु जी हुन बंदा कितने खड़ा है, उनकी करदा अगे। अब ये टाइम है रेट्रोस्पेक्ट करने का। उसके बाद शुक्रिया अदा करते हैं शिल्पी जी का, जो रोज हमें बबली वॉइस में, चर्पी वॉइस में, विवैशियस वॉइस में स्वागत के, खैर मैं तो काबिल नहीं, बट बहुत प्यार से वो संगतकार गुरु जी का स्वागत किया उन्होंने। और एकता जी जिन्होंने सारा संभाला। हम तो बड़ी जल्दी जल्दी कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग्स भेजो रिकॉर्डिंग भेजो, समय लगता है, समय तो दो उनको, एफर्ट लगता है, एफर्ट लगता है, समय को भी समय दो। लाइट वर्कर पीछे बैठ के सारा संभाला, किस तरह से कवालीस लगानी है, एडिट करनी है, कब रिकॉर्डिंग भेजनी है, ये आसान नहीं होता सारा कुछ करना। हम तो बड़े मजे से कहते हैं अभी तक भेज नहीं, नॉट सेंड यू राइट नाउ, बट समय लगता है, समय लगता है। और कभी ये मत कीजिए, अब शिल्पी जी करी अगली किताब, तो ये जो गुरु जी ने सारा जो हमें समय दिया वो सब व्यर्थ। समय दीजिए, गुरु जी ने क्या कहना, रेस्ट रेस्ट भी तो करन दो रब नु, गुरु जी को भी रेस्ट चाहिए। तो ये जो है, इस नेक्टर में डूबना है। जब भी गुरुजी ने कोई भी नई किताब या जैसे भी प्यारी संगत के द्वारा पढ़वानी होगी, गैप के बाद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश, टू रिवाइव योर एनर्जी।
एंड टू रेट्रोस्पेक्ट, जो पढ़ा पूरी जर्नी को दोबारा से उस प्यार से सुनना। मेरे से बहुत 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 गलतियां हुई हैं, कहना कुछ और चाहती थी, बहुत बारी गलतियां हुई हैं। वो एक दो बारी जब सुना, जब डिवोर्स की भी बात हुई, इट वाज माय डिसीजन आल्सो, मेरे मुंह से निकला इट वाज नॉट माय डिसीजन बट इट वाज सेंट थ्रू हिम, बट बहुत ऐसी चीजें हुई हैं। थर्ड डे में भी कुछ ऐसा बोला एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉश, व्हाट हैव आई सेड, मुझे माफ कीजिए। आप समझदार संगत है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने वाली थी, पर उसका उल्ट निकल जाता है कई बारी बोलने वक्त। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, मिस्टेक्स इन प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑल ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ हुआ है गलतियां। पर लेसन्स को हमने लर्न करना है, वी हैव टू अवॉइड एंड इग्नोर द फ्लॉज एंड ऑल दैट। बहुत बहुत क्योंकि गुरुजी ने बहुत एनर्जी, अपनी डिवाइन एनर्जी से सब कुछ करवाया है। जो गुरुजी ने करवाया वो परफेक्ट है, और जो गलतियां हैं वो मुझे माफ कीजिए, वो सब मेरी है। और आपकी सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने प्यार से बैठ के धैर्य से सब कुछ सुना, और जिन्होंने भी आगे किसी को बांटा भी है, वो भी एक बहुत नेक काम है। गुरुजी की इस लाइट को आगे फैलाया है। और विस्पी जी, रतु जी, कौशिक जी, रूमी जी, ऑल द स्पिरिट बीइंग्स, सबका सपना पूरा किया है। ऑल द स्पिरिट बीइंग्स जो भी है, जिसके भी सब पूर्वज हैं, हम सारे पूर्वजों को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं। सबको पता है, जिनके भी स्पिरिट बीइंग्स जो बने हैं और जो ऊपर गए हैं, कि क्या हो रहा है। ये किताब पढ़वाई जा रही है। दिस इज वन ऑफ द डिवाइन बुक्स। बहुत किताबें हैं आफ्टर लाइफ पे, बट दिस बुक होल्ड्स स्पेशल प्लेस इन गॉड्स हार्ट। दैट इज व्हाई उन्होंने हमें पढ़वाई। हर एक का शुक्रिया, उन रूहों का शुक्रिया जो यहाँ पर बैठी हैं, उन रूहों का भी शुक्रिया जो मेरे को तंग भी करती रही हैं, बट दैट्स ओके, खेलती हैं, उनका काम ही खेलना है। उन स्पिरिचुअल गाइड्स का शुक्रिया, स्पिरिट बीइंग्स का शुक्रिया, एंजल्स का शुक्रिया, और उन सब जितने भी वो प्रकृति है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। So I'm lost for words actually. This has been a beautiful, beautiful, amazing journey. And we can never ever thank you enough, Guruji, for making us read. और इतनी प्यारी जर्नी 4 महीनों की, आज 1 मई है, गुरुजी ने निर्धारित किया ये दिन। So I have no words. I can only say now it's a time to live this journey, to live the teachings which have been taught, और retrospect करें, अपने गुरुजी का आना सफल करें। गुरुजी भगवान है, अब इससे ऊपर क्या दे, वो एक एक चीज समझवा दी। सो प्यारी सी कवाली से ही वो करेंगे, और शिल्पी जी, एकता जी जो भी कहना चाहें, और इस कवाली को सुन के जरूर आप जाइए, बिकॉज शुरुआत भी कवाली से हुई, तो उसका एंड भी कवाली से करेंगे। और सबका शुक्रिया, जिनके नाम नहीं भी लिए, और जिनके लिए सबका शुक्रिया, बेसिकली सारी सृष्टि का ही शुक्रिया। अबव ऑल गॉड, गुरु जी, सबका शुक्रिया, धन्यवाद।